आदाब, मैं लाइबा और आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। नजीबाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें सभी विभागों के मुख्य अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। लोगों ने अपनी अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए अधिकारियों से अपील की। अधिकारियों ने भी जांच कराकर समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। मुख्य रूप से नजीबाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता मौसम खां एडवोकेट ने नजीबाबाद में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए आ रही समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। शिक्षकों का स्पष्टीकरण प्राप्त करके कार्रवाई की जा रही है। पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था, वो भी मानक गुणवत्ता प्रथम दृष्टिया नीतियों की अनुकूल नहीं थी। इसमें जेई का स्पष्टीकरण प्राप्त करके सर, बाढ़ जैसे इलाकों में क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पूरे जनपद के जो भी नदियों के किनारे गांव हैं, वहाँ सभी से लगातार अपील कर रहे हैं, मुनादी करा रहे हैं, लोगों के बीच बैठक कर रहे हैं कि लोग बाढ़ वाले क्षेत्र से दूर रहें और प्रशासन उनके साथ है। नाव की पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। लेकिन कभी कभी लोग नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं और चूँकि पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है, तो कभी कभी एकाएक अवसर बाढ़ आ जाती है, लोग दूसरी तरफ फंस जाते हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो बाढ़ वाले क्षेत्रों की तरफ न जाए। धन्यवाद सर। बाढ़ के क्षेत्र के साथ साथ नजीबाबाद इस्तेमाल किया कि कहीं बीच में मिसचीफ हो रही है। मैं राज़ी हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं उसका मंडी समिति का, और इसके बावजूद जो है वो कहीं फाइल किसी ने गायब कर रखी है बीच में। दूसरी बात ये थी कि राजकीय महिला डिग्री कॉलेज को नगर पालिका परिषद ने फ्री ज़मीन दी थी। 12 बीघे ज़मीन, आप देखते हैं कि उसके कितनी कीमती ज़मीन थी। उस ज़मीन में आधा काम होने के बाद आज 2 साल हो गए, काम नहीं हुआ। हमने सूचना के अधिकार के तहत एक साहब ने उसके अंदर डाला था, जिसमें ये मालूम हुआ कि 1.5 साल पहले कहीं थर्ड पार्टी निरीक्षण होना था। जो डीएम साहब ने कमेटी मुकर्रर की थी वो नहीं, तो उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाना था कि जो पहली किस्त है उसका यूटिलाइजेशन जब तक नहीं देंगे दूसरी किस्त जारी नहीं होगी। मैं मजबूर हो गया, डीएम साहब के पास गया था। मैंने कहा मैं धरने में बैठूँगा, अकेला बैठूँगा, कुछ नहीं, लाइन ऑर्डर की नहीं, सिर्फ इस वजह से बैठूँगा कि अगर आप नहीं बनवा सकते कॉलेज तो हमें ज़मीन वापस कर दीजिए। हम किसी सोसाइटी के ज़रिए या ट्रस्ट के ज़रिए बनवा लेंगे। राजकीय महिला विद्यालय तो हम इसलिए बनवाना चाह रहे थे लड़कियों का कि कम से कम उन्हें कम फीस के ऊपर एजुकेशन मिल जाएगी, सिर्फ इसलिए बनवाना चाह रहे थे। उसे रेट रिविजन की वजह से जो है आपने उसमें डाल दिया। डीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया। जो यहाँ अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनसे सख्ती से बातचीत की और उनसे ये कहा कि अभी जो थर्ड पार्टी होना है वो फ़ौरन कराइए और फ़ौरन करा के रिपोर्ट भेजिए, ताकि दूसरी किस्त जो है रिलीज़ होके, और मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका निर्माण जो है कॉलेज का वो पूरा हो जाए। क्या उम्मीद है चेयरमैन साहब? मुझे उम्मीद है कि मुझे डीएम साहब पे पूरा यकीन है। डीएम साहब जो हैं बड़े माकूल इंसान हैं और वो काम करने पे यकीन रखते हैं। और कॉलेज के लिए आप जानते हैं मैंने कितनी मेहनत करी है। मैं ये सारा पौधा मेरे ही लगाया हुआ है। और अब फ्री ज़मीन, आपको मालूम है कि वो कितनी कीमती ज़मीन है, और हमने उसे फ्री ज़मीन सिर्फ इसलिए दी थी कि अगर लड़की BA BCom BSc हो जाएंगी, चलिए उन्हें मैं कहता हूँ जॉब न मिल पाए, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगी। जब वो ट्यूशन पे पैसे बर्बाद होते हैं वो तो बच जाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, दुनिया का कोई आदमी जो है पैसे लेके उस बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। समस्या क्या आ रही थी कॉलेज में? समस्या कॉलेज ये आ रही थी, पहली किस्त जो रिलीज हुई थी उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गया था। 2 साल हो गए आज उसको ये ऊपर नीचे करते। किसको जिम्मेदार मानते हैं? अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, वक्फ विकास निगम के जो जिम्मेदार हैं, जो कार्यदायी संस्था है जो उसके शीर्ष स्थल में बैठे हुए हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। जबकि मुख्यमंत्री का कहना ये है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो इस किस्म के काम जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, ये दोनों काम, कॉलेज और जो ये पानी भराव की समस्या, ये गवर्नमेंट के शीर्ष एजेंडे पे हैं इस वक्त, उसी की अनदेखी हो रही है। मैंने उसकी तरफ डीएम साहब का ध्यान दिलाया और उन्होंने उसको मुझे पूरा करने का वादा किया और आवश्यक निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। धन्यवाद। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।